गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 गति व समय। इसका पार्ट फर्स्ट अपन ने बेटा गति के बारे में अपन ने रीड किया था। इस चैप्टर के अंदर गति का माप कैसे करते हैं, गति क्या होती है, गति के क्या क्या प्रकार होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब इस चैप्टर के अंदर गति का दूरी व समय के बीच जो ग्राफ आता है बेटा वो पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ आता है वो पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले बेटा अपन ये देखेंगे कि गति जो है उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इसके अंदर मंद गति के बारे में, मंद गति व तीव्र गति, है ना। फिर पढ़ा था अपन ने गति के प्रकार, गति के प्रकार। इस गति के प्रकारों के अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा था दौलनी गति, सेकंड था आवर्ती गति, थर्ड था वर्तुल गति एंड फोर्थ था अपने घुमावदार गति। आई एम राइट। ये सब हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर अब तक। अब अपन करेंगे कि जब बेटा कोई किसी चीज़ की गति होती है, कोई भी कार्य करते हैं गति होती है उसके अंदर, तो गति होती है तो दूरी भी होती है। तो दूरी उसके अंदर किसी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसके अंदर गति होती है, दूरी होती है, तो उसके बीच समय भी लगता है, राइट। तो जो दूरी व समय के बीच जो ग्राफ बनता है बेटा क्लास, वो किस हिसाब से बनता है? तो देखो क्लास, जो दूरी और समय के बीच ग्राफ बनता है ना बेटा, वो थोड़ा कर्व्ड बनता है, वो इस शेप्ड का बनता है। इस टाइप का क्या बनता है? ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से लेकर अनंत तक, ठीक है। ये एक्स एक्सेस ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। समझ में आया बेटा? इस तरह का ग्राफ इसके अंदर जो होता है पॉइंट होता है। नेक्स्ट है अपने इसी चैप्टर में अपन ने इस चैप्टर में बेटा काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। एक और चीज़ बताती हूँ, ये ग्राफ जो बनता है दूरी और समय के बीच में, वो बेटा आगे तक तो पूरा स्ट्रेट रहता है, मतलब जहाँ तक अपन पहुँचते हैं ना वहाँ तक ये ग्राफ स्ट्रेट रहता है, उसके बाद थोड़ा घुमाव आ जाता है इसके अंदर। समझ रहे हो बेटा? ये इस तरह का इसमें ग्राफ होता है दूरी और समय के बीच का। तो अपन इस चैप्टर को अब हम इस चैप्टर में कुछ रीड करते हैं कि आगे और क्या। ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या बता रहा है। अब अपन थोड़ा इसे रीड करते हैं, ओके। दूरी और समय के बीच से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि सूचनाएं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। ग्राफी निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र में दर्शाया जाता है। पाई चित्र क्या होता है बेटा? एनी आइडिया? देखो पाई चित्र होता है इस तरह के जो चित्र होते हैं ना, जैसे कि ये ग्राफ है, इसमें ये आप मैथ्स में करते थे ना, इस तरह के ये कहलाता है पाई चित्र। ये क्या होता है? पाई चित्र। और वृत्ताकार चित्र, जाहिर सी बात है राउंड शेप में जो चित्र बनता है वो वृत्ताकार चित्र होता है। एक ग्राफ पेपर लीजिए, चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर एक्स अंकित कीजिए। इसे एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। देखो ये है, इसके आगे जो होती है एक्स
एक्स ओ एक्स, तो ये जो बनता है ना बेटा एक्स ओ एक्स बनता है, समझ रहे हो। ये एक्स एक्सिस, ये ओ और ये एक्स एक्सिस यहाँ पे जाते हैं। तो वैसे के वैसे अगर अपन इधर की ओर आते हैं तो ये वाई ओ एक्स, ये बनता है वाई ओ वाई, समझ रहे हो। जैसे ये एक्स ओ एक्स बनता है वैसे ये वाई ओ वाई एक्सिस बनता है। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर वायो अंकित कीजिए, इसे वाई एक्स कहते हैं। एक्स ओ तथा वायो का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। देखो बेटा एक्स ओ और वाई ओ के बीच में जो काटती रेखा है ना, ये जो पॉइंट मिलता है ना, ये ओ बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है? ओ बिंदु कहलाता है, ओ बिंदु कहलाता है। जिन दो रेख राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम एक्स अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ एक्स के अनुदिश दर्शाता है, इसी प्रकार वाई अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ वाई के अनुदिश दर्शाता है। इस अध्याय में हम केवल राशि के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे। बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय बताया है। जैसे कि 0 समय, ये रफ कर रही हूँ बेटा मैं। देखो बच्चों, अगर दूरी और समय इसके बीच अपन करते हैं, या फिर समय या दूरी एक ही बात है। अगर 0 समय होता है तो दूरी भी कितनी तय होती है? 0। कोई टाइम नहीं लगा, मतलब कोई दूरी हमने तय नहीं की। और 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है व्यक्ति, ठीक है। तो 2 मिनट में कितने किलोमीटर करेगा? 2 मिनट में करेगा 2 किलोमीटर दूरी तय, समझ रहे हो। 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 3 मिनट में 3 किलोमीटर और 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि अगर व्यक्ति को 1 मिनट में किसी चाल से चल रहा है, अगर वह 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 5 मिनट में वो कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या आंसर होना चाहिए कि अगर वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो जाहिर सी बात है 5 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि 5 मिनट्स में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? ये तो 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। 2 अक्षों को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींचिए तथा चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार अब उन पर ओ एक्स तथा ओ वाई अंकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि एक्स अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा वाई अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है। एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाइए। देखो मैंने ये जो बना के अभी आपको शॉर्ट में समझाया ना, उसी को इसके अंदर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अपन को ग्राफ बनाना, जैसे इसके अंदर बताया है ये ग्राफ है। अपन को इसके अंदर क्या बोल रहा है? सिर्फ धनात्मक वाले चिन्ह ही अंकित करने, ऋणात्मक वाले नहीं। तो ऋणात्मक इधर आते हैं, अगर एक्स अक्ष की बात करें तो ऋणात्मक वाले इधर आते हैं, वाई अक्ष की बात करें तो ऋणात्मक वाले इधर आते हैं। अगर एक्स अक्ष की बात करें तो धनात्मक इधर आते हैं और वाई अक्ष की बात करें तो धनात्मक इधर आते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या बोला इसके अंदर? अपन को किस पे विचार करना है? सिर्फ धनात्मक वाले पे ही विचार करना है। तो अपन ऋणात्मक को नहीं लेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखो बेटा धनात्मक बोला है, ये हो गया धनात्मक। इधर वाला नहीं लिया मैंने, इधर वाला नहीं बोला। क्या बोल रहा है? ओ वाई, ये ओ वाई, ओ एक्स, ये हो गया ओ एक्स, ठीक है। फिर बोल रहे बच्चे ये कि ओ वाई के बीच में अपन को किसको लेना है? दूरी को लेना है। और ओ एक्स के बीच में अपन को किसको लेना है? समय को लेना है। जैसा जैसा इसके अंदर बताया गया वैसा वैसा मैंने इसके अंदर शो किया है, ठीक है। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार होंगे। समय 1 मीटर,
1 सेंटीमीटर। दूरी 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को x अक्ष के मूल बिंदु पर 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर को y अक्ष पर अंकित कीजिए। क्या बोल रहा है कि किलोमीटर वाली चीज़ों को यहाँ पे और मिनट वाली चीज़ों को यहाँ पे अंकित कीजिए। तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे 1, ये हो गई दूरी इधर, ये हो गई 1 किलोमीटर, ये हो गई 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। ये माइनस के साइन नहीं है बेटा, ठीक है। ये है 1 मिनट, ये है 2 मिनट, ये है 3 मिनट, ये है 4 मिनट, ये है 5 मिनट। यही बोला इन्होंने कि दूरी के साइन को कहाँ पे करना है अपन को, ओ वाई अक्ष पर, और मिनट के समय के साइन को अपन को ओ वाई अक्ष पर अंकित करना है। जैसा इन्होंने बताया उस अनुसार अपन ने किया। तो इसके बीच का जो ग्राफ आएगा बेटा वो कैसा आएगा, देखो बच्चों इस तरह से स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ। अब अपन को मिलान कैसे करना है, देखो ये 1 मिनट यहाँ पे है, तो यहाँ से ये हो गया अपना 1 मिनट, ठीक है। अब बोल रहे हैं 2 मिनट वाला, ये हो गया 2 मिनट। अब बोल रहे 3 मिनट का, 3 किलोमीटर कितना चला 3 मिनट में, 3 किलोमीटर, तो ये हो गया 3 किलोमीटर। फिर बोल रहा 4 मिनट में वो कितना किलोमीटर चला, 4 मिनट में वो 4 किलोमीटर चला, तो ये 4 किलोमीटर। 5 मिनट में कितना किलोमीटर चला, 5 मिनट में चला 5 किलोमीटर, तो ये हो गया अपने 5 किलोमीटर। देखो बेटा इस तरह से अपना ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा। समझ गए। ये था अपने दूरी और समय के बीच में क्या निकालना बच्चों, ग्राफ निकालना। इसी तरह से अपन ने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर कि ग्राफ कैसे निकालते हैं। अब देखो बेटा वापस से इस पूरे चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको समझा देती हूँ, तो हम लोग अच्छे से समझेंगे बच्चों। तो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा अब तक बेटा बच्चों गति के बारे में, जो यहाँ मैंने शो किया है। फिर पढ़ा था हमने गति के टाइप्स, मंद गति और तीव्र गति। मंद गति क्या होती है, जो धीमी गति होती है, ठीक है, जिसको तय करने में अधिक समय लगता है, ठीक है बेटा, वो होती है क्या, मंद गति। नेक्स्ट है तीव्र गति के बारे में पढ़ा अपन ने बच्चों। तीव्र गति क्या होती है, जिसको तेज रफ्तार से होने वाली गति को कौन सी गति कहते हैं बच्चों, तीव्र गति कहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा गति के प्रकारों के बारे में, दोलनी गति, आवर्ती गति, वर्तुल गति, घुमावदार। घुमावदार क्या होती है गति, अगर हम किसी पहाड़ी से नीचे उतर हम गिर गए तो हम जो घूमते 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 नीचे की ओर आते हैं उसे घुमावदार। वर्तुल गति गोल राउंड में जो गति होती है उसे बोलते हैं वर्तुल गति। आवर्ती गति एक होती है सरल रेखीय गति, एक सॉरी लिखना भूल गई, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या बताई थी मैंने, जो सीधी रेखा में जो गति होती है उसे बोलते हैं हम लोग सरल रेखीय गति। आवर्ती गति क्या बताई थी मैंने, दोलनी गति क्या बताई थी, जो सरल लोलक की तरह जो गति होती है वो। और आवर्ती गति मैंने क्या बताई थी, जो पेंडुलम की जो गति होती है ना बेटा, वो होती है आवर्ती गति, ठीक है। तो बच्चों अपने गति के प्रकारों में ये सब पढ़ा था। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था समय और दूरी के बीच में ग्राफ, गति का मापन कैसे करते हैं वो भी अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा था हमने। फिर पढ़ा हमने दूरी और समय के बीच ग्राफ। तो इस तरह से स्ट्रेट ग्राफ आया था जो आगे घुमावदार हो गया था। अगर अपन ये क्या होता है ओ एक्सिस, ओ और वाई एक्सिस, ये होता है ओ और एक्स एक्सिस, ठीक है। अपन ने इसके अंदर धनात्मक चीज़ों को ही लिया, धनात्मक मानों को लिया। अगर एक्स ओ एक्सिस के इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्या आता है ऋणात्मक मान, जो उसको हम एक्स ओ मानते हैं। अगर इधर चलते हैं अपन तो इधर भी आते हैं ऋणात्मक मान, जिसे हम वाई ओ मानते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर ओवर होता है इसी के साथ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन
तो बच्चों देखो, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो PDF के थ्रू आपको सेंड कर दिए गए हैं या सेंड कर दिए जाएंगे, नहीं हुए हैं तो आपको इस चैप्टर को इस वीडियो के में देख के समझना है अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बच्चों।